नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर में भी गोवर्धन पूजा बड़े खुशी के साथ मनाई गई। गोहलपुर नई बस्ती नंबर 1 में वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भारत यादव और पूर्व सरपंच प्रभा यादव जी के घर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नर्मदा गौ संरक्षण मिशन के मार्गदर्शक समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। गोवर्धन पूजा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संति कोरोना मुक्त राष्ट्रीय की कामना की गई। अंत में प्रसाद वितरण और भंडारा संपन्न हुआ। जल जंगल गौ के संरक्षण का संकल्प दोहराया गया। दीपावली के इस महाउत्सव पर हमारी सनातनी परंपरा है कि हम शक्ति की सगुण उपासना करते हैं और आज समूचे देश में और दुनिया में गोवर्धन का पूजा हो रहा है। गोवर्धन पूजा प्रकृति पूजा है, शक्ति की सगुण उपासना है। और आज जहां हम देख रहे हैं देश दुनिया में संक्रमण से देश दुनिया समाज ग्रसित है और प्रकृति पूजा का, शक्ति की सगुण उपासना का विशुद्ध संदेश जो है गोवर्धन की पूजा है कि ये गोवर्धन की पूजा हमें संदेश दे रही है कि वनों का है, अभ्यारण्यों का है, पर्वतों का है, जल जमीन और जंगल का संरक्षण और संवर्धन का संदेश इस गोवर्धन पूजन में छिपा हुआ है। और ये गोवर्धन पूजा आज नितांत आवश्यक है और दुनिया को हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं हैं जो हिंदू संस्कृति की हैं कि वो प्रकृति से जोड़ती हैं और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति केंद्रित व्यवस्था, प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा को साकार करने में हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं जो है वो आधार हैं और सक्षम है। आज गोवर्धन पूजा में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज समूचा देश जो है भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहा है, गोविंद की वंदना कर रहा है, सत्य की जीत का वो पर्व मना रहा है जिसे हम दीपावली बोलते हैं। और दीपावली में जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाते हैं, वो दीप वो सत्य का है। वो दीप जो है एक वो प्रकृति के नाम का है कि इस समय पर चाहे वो नदियों की स्थिति हो, पहाड़ों की स्थिति हो, जंगलों की स्थिति हो, कि वो दोहन और शोषण करके जो व्यवस्था और विकास की परिकल्पना जो विकृत परंपरा ने समाज में जन्म ले लिया है, उस विकृत परंपरा का हम अंत करें और हम अपने पर्वतों का संरक्षण करें, जंगलों का संरक्षण करें, माँ नर्मदा और अन्य पवित्र नदियों का संरक्षण संवर्धन का आज हम संकल्प लें। गोवर्धन का पूजा आज वास्तविक सार्थकता होगी कि यहाँ पर आज समस्त भक्त प्रेमी वनों का, अभ्यारण्यों का, जंगलों का, पर्वतों का और पवित्र वो जीवनदायिनी का संरक्षण संवर्धन के संकल्प के साथ हम गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हुए हैं। भैया भी सामने से लगा जाओ, सामने से आना ना भैया। सारे इस वर्ष भी हम पूरे हर्ष उत्साह के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। जैसा कि भैया जी ने अभी आपको बताया कि ये प्रकृति की पूजा है और हमारा तो यही आग्रह है कि गौ माता का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें और जो गोठान की ज़मीन है जहाँ हमारी गौ माता चरती थी, बैठती थी, सरकार ने बांट दी हैं, उन्हें फिर से आरक्षित करें ताकि उनका भरण पोषण हो सके और गौ माता के लिए विशेष दर्जा उनको दिया जाए ताकि उनकी भी जान माल की रक्षा हो सके। नहीं भविष्य में आगे आने वाले समय में हमें फ़ोटो में बताना पड़ेगा कि ये गौ माता हैं और ये नंदी हैं, तो ऐसा दिन हमको ना देखना पड़े कि गौ माता से हम लोग विरक्त होते जा रहे हैं। आज शहर में हम लोग ये हमारा पारिवारिक कार्यक्रम होता था, लेकिन भैया जी के आदेश पर हम इसको सामूहिक करने लगे क्योंकि हमारे आसपास अब गौ माता लोगों के घरों पर नहीं है, तो वो लोग सब लोग मिलकर यहाँ पूजा करते हैं और जो भी प्रसादी व्यवस्था होती है वो हम लोग ग्रहण करते हैं।
तराना के वार्ड क्रमांक 14 नाथवाड़ा में स्वच्छता को लेकर वार्ड वासियों ने चक्का जाम किया। स्वच्छता को लेकर, अनियमितता को लेकर आए दिन नाली का पानी जमा होता था और स्थानीय प्रशासन की स्वच्छता को लेकर उदासीनता को लेकर नागरिकों में आक्रोश था। पूर्व में भी सफाई को लेकर नागरिकों ने आह्वान किया था। इसी वार्ड में दर्शनीय स्थल होने से आमजनों को भी परेशान होना पड़ता है। नियमित दर्शनार्थी मंदिर के क्या क्या परेशानियां यहाँ से गुजरने पर होती है? सर्वप्रथम तो ये है कि ये जो कचरा है, ये जो गटरे हैं, एक धार्मिक स्थल के सामने अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अब अन्य स्थानों की क्या स्थिति समझ सकते हैं। जी, धार्मिक स्थान है, लोगों का आवागमन है, लोगों को रोज दिखता है, उसके बावजूद यहाँ सुधार नहीं हो रहा है। कचरे में आग लगा के चले जाते हैं। जी, सरकार का हजारों लाखों रुपया डीजल के नाम से खर्च कर रही नगर पालिका, लेकिन कचरा जहाँ का क्यों पड़ा है इससे अपन क्या अंदाज लगाएं। जब ऐसी स्थिति में ये है तो अन्य जगह क्या स्थिति बनेगी? सिवाय नगर पालिका भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का लाखों रुपया आता है साफ सफाई के नाम से, कहाँ जाता है कोई पता नहीं चलता। प्रशासनिक अमला भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासनिक अमला तो इसमें इन्वॉल्व है ही, इसीलिए तो स्थिति बन रही। अगर प्रशासनिक अमला यहाँ सतर्क रहे तो कर्मचारियों की ताकत नहीं कि जो कचरा पड़ा रहे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मेरा नगर पंचायत अधिकारी कर्मचारी से आग्रह है, और मैं पहले भी लोग अवगत करा चुका हूँ कि तराना नगर की समस्या बहुत ज़्यादा जटिल है। सफाई के मामले में इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं खराब है कि अभी देख लीजिए तमाम ये भी कचरा पड़ा हुआ है। त्यौहार का टाइम पे है, महिलाएं हमारी सभी आ रही जा रही हैं, उसके बाद भी कचरा नहीं उठा हुआ है। सर, तराना का मुख्य मंदिर है और नालियों के पानी बाहर आ रहा है और कचरा पड़ा हुआ है, ये क्या आप प्रशासन से मांग करेंगे? प्रशासन को पहले भी अवगत करा चुका हूँ और मैं फिर आज कह रहा हूँ, अगर ये लोग अगर अब नहीं सुधरेंगे और अगर उन लोगों ने नगर की समस्या नहीं सुधारी सफाई के मामले में, तो मुझे जबरन धरना पे आंदोलन में बैठना पड़ेगा या फिर नगर पंचायत घेराव करेंगे हम लोग। धन्यवाद। जबलपुर संस्कार धानी में बन कंपनी द्वारा महाकाली की स्थापना 120 वर्षों में दीपावली की अमावस्या की रात में पूजन अर्चन के साथ की जाती है। परिवार के बाद भाई दूज को महाकाली का नर्मदा घाट पर धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। विसर्जन जुलूस के दौरान रास्ते में मां के भक्तों द्वारा अनेक जगह पूजन अर्चन कर भंडारा किया गया। हाँ, मैं वर्ण आदि काली समिति का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। वर्ण आदि काली बाड़ी की जो माँ काली की जो पूजा हो रही पिछले 120 वर्ष से चल रही है लगातार, अंग्रेजों के टाइम से। आज उनका विसर्जन है, तो हम लोग विसर्जन की उसको लेके चले हैं और यहाँ गोरखपुर में खड़े हैं। लोगों का यहाँ पर माँ का स्वागत कर रहे हैं। भंडारा भी चल रहा है सदाजियों की तरफ से। इनका नाम क्या चल रहा है आपका? हाँ, प्रीतम सेठ के योगदान से सालों से यहाँ पर भंडारा भी होता है, माँ की पूजा अर्चना होती है, लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ठीक है बादल, तुम थोड़ा हम इन सब समिति के सचिव हैं सुशील मजूमदार। हम समिति की तरफ से इन सभी को अपना धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना इतना बड़ा आयोजन किया है। हम इन सब के आभारी हैं। माँ काली इन पर सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। रतलाम जिले के ताल पुलिस कर्मियों ने बैंड बाजों के साथ नाच गाकर दिवाली पर्व को एक नए अंदाज में मनाया है। दीपावली पर्व पर पुलिस प्रशासन का हर सिपाही समाज और देश की सुरक्षा करते हुए अपने परिवार से दूर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। वहीं ताल में पुलिस स्टाफ ने कुछ अलग अंदाज में दीपावली का पर्व मनाया है। हमेशा कड़ाई से नियमों का पालन कराने वाले थाना प्रभारी अमित सरस्वत जाने जाते हैं, लेकिन दीपावली पर अपनी पुलिस टीम थाना ताल द्वारा बैंड बाजों और गानों के साथ स्वयं नाच और गाना गाकर उन्होंने इस पर्व को मनाया। इस बार आमजन के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।